क्या आप चाहते हो एक एडुकेटेड गुड लीडर बनना? क्या आप चाहते हो कंट्री के लिए कुछ काम करना? हाँ, इस चैप्टर में आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोग एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं पावर गेन करने के लिए, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। किसी भी टाइप का पॉलिटिकल पार्टी का 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होता है। नंबर 1 द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो लोग होते हैं जिसको हम लोग वोट डाल के चुनते हैं या रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। एक्टिव मेंबर्स वो लोग होते हैं जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। फॉलोअर्स वो लोग होते हैं जो लोग उस पार्टी को वोट डालते हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग बोलेंगे फॉलोअर्स। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्टी सिस्टम को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है 1 पार्टी सिस्टम, 2 होता है 2 पार्टी सिस्टम एंड 3 होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 पार्टी सिस्टम के बारे में। 1 पार्टी सिस्टम नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पर किसी भी टाइप का कंपटीशन नहीं होगा। इसमें पीपल के लिए 2 ऑप्शन रहता है। एक तो किसी को वोट नहीं डालना है, या किसी पार्टी के अगेंस्ट में वोट डालना है तो उसमें यस लिखना है, अगर नहीं डालना है तो उसमें नो लिखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम्पल को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब हम लोग देखेंगे 2 पार्टी सिस्टम के बारे में। 2 पार्टी सिस्टम में जहाँ पर मेजर पॉलिटिकल पावर को मेजर 2 पॉलिटिकल ग्रुप के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। इस टाइप का पॉलिटिकल पार्टी जनरली ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। आपको पता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं। इसी टाइप का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम के नाम पर जानते हैं। मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हम लोगों का कंट्री में मतलब इंडिया में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग अलायंस के बारे में बात करेंगे। अलायंस क्या होता है? एक मल्टी पार्टी सिस्टम में जब 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ जुड़ते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, मतलब ज़्यादा वोट गेन करने के लिए, तब उसको हम लोग अलायंस के नाम पर जानते हैं। हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन के बारे में, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का क्या वर्क होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करना, मतलब पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव या जो लीडर को स्टैंड करता है उसको इलेक्शन में ज़्यादा वोट गेन करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहता है। नेक्स्ट, फॉर द मेकिंग ऑफ द लॉ, मतलब कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, कंट्री का डिसिप्लिन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ लॉ मेकिंग किया जाता है। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी रहता है कंट्री में, वही लॉ मेकिंग का मेजर वर्क करता है। पॉलिटिकल पार्टी एक शेप होता है पब्लिक ओपिनियन का, मतलब पब्लिक किस टाइप का डे टू डे प्रॉब्लम से फेस कर रहा है और इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसके लिए सोशल वेलफेयर होता है। नेक्स्ट, फॉर डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम, लोकल पार्टी जो लीडर बनता है वो लीडर सिटीजन, लोकल सिटीजन और गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच में एक लिंकर के हिसाब से काम करता है। मतलब लोकल पीपल को किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है लोकल लीडर। तो ऐसे ही गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम ला सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के। नेक्स्ट, क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हम लोगों को पता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रूलिंग पार्टी भी होता है और रूलिंग पार्टी के अपोजिट में जो पार्टी होता है वो अपोजिशन पार्टी हो सकता है। रूलिंग पार्टी कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ गलत लॉ ला रहा है जो पीपल के लिए अच्छा नहीं है। रूलिंग पार्टी का वर्क को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना अपोजिशन पार्टी का मेजर वर्क होता है। उसके साथ गवर्नमेंट का जो गलत काम होता है उसको क्रिटिसाइज करना भी अपोजिशन पार्टी का काम रहता है। अब हम लोग मेजर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। 2 टाइप्स पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है नेशनल पार्टीज और एक होता है स्टेट पार्टीज या तो रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होता है जो मिनिमम 6% वोट को सिक्योर करता है टोटल वोट से, उसको हम लोग नेशनल पार्टी के नाम पर जानते हैं। नेशनल पार्टी लोकसभा इलेक्शन में मिनिमम 4 सीट में विनर होना बहुत जरूरी है। ऑन द अदर हैंड स्टेट पार्टी को लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो विधानसभा इलेक्शन में उसको मिनिमम 2 सीट्स में विनर होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको भी 6 या 6% वोट गेन करना जरूरी रहता है। आपको पता है नेशनल पार्टी होल कंट्री के लिए होता है
और स्टेट्स पार्टी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है या तो रीजनल एक लोकल लेवल के लिए होता है। नेशनल पार्टी का जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स रहता है वो रीजनल या नेशन के साथ साथ इंटरनेशनल के बारे में भी बात कर सकता है। ऑन द अदर हैंड जो रीजनल पार्टी होता है वो जनरल लोकल लेवल प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है इंडिया में मल्टी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखने के लिए क्यों मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से भी हर टाइम पूछा जाता है। इंडिया में एकोमोडेट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर डिफरेंट कल्चरल ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। सभी ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ लाने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या मल्टी पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, फॉर रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डाइवर्सिटी होना कंपलसरी है। उस डाइवर्सिटी हम लोगों को सोशल या जियोग्राफिकल फीचर के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है उसके थ्रू इतना बड़ा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। नंबर 3, चॉइस ऑफ पीपल। मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में पीपल अपना फ्रीडम से इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस कर सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है, जिसके थ्रू कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसीलिए इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हर चीज़ इजीली समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। तो आप ये सोच रहे हो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भी कुछ डिमेरिट्स हो सकता है। चलिए हम लोग डिमेरिट्स के बारे में देखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम एक स्कैटर सिस्टम है। देखिए यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी का जो ओपिनियन होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स होगा कंट्री डेवलपमेंट के लिए, वो अलग अलग टाइप का होगा। तो डिफरेंट पीपल का ओपिनियन जहाँ पर अलग अलग होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मल्टी पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंडीशन को हाईलाइट करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि हम लोगों को पता है इंडिया ऐसे ही एक डाइवर्सिटी कंट्री है और यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप के बीच में या पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट कंडीशन ओरिजिन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंडीशन क्रिएट करता है। जनरली रूलिंग पार्टी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है अपोजिशन पार्टी, तो इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंडीशन ओरिजिन होता है। ये 2 डिमेरिट्स आपको याद रखना पड़ेगा। जिस फैमिली में रहते हो, मैं जिस फैमिली में रहता हूँ, सभी के फैमिली में कभी कभार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ओरिजिन होता है। ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लम ओरिजिन हो सकता है या कुछ चैलेंजेस ओरिजिन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस ओरिजिन होता है एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहले आ रहा है पावर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का टॉप लेवल का लीडर रहते हैं उन्हीं लोगों को पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जो ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं उन लोगों को अवॉइड किया जाता है या उन लोगों पास तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाया नहीं जाता है। इस टाइप का इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम होता है। 2 में आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। सपोज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, तो मेरा अदर जो रिलेटिव है, मेरा जो फैमिली मेंबर है, उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए कोशिश करूँगा। ऑर्डिनरी पीपल को मैं फिर से इग्नोर करने के लिए कोशिश करूँगा। ये पॉलिटिकल पार्टी में जनरल प्रॉब्लम ओरिजिन होता है। इसी को हम लोग डायनेस्टिक सक्सेशन के नाम पर जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंजेस है मनी एंड मसल पावर। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा मनी पावर होता है, वो इलेक्शन के टाइम इसका मिसयूज करने के लिए कोशिश करता है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हर इलेक्शन में होता ही है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हम लोग कैसे रिफॉर्म करेंगे या तो कैसे ओवरकम करेंगे। ईच पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ कंपलसरी लॉ होगा, जो लॉ को वो लोग उन लोगों के लिए कंपलसरी रहेगा फॉलो करने का। सेकंड थिंग्स, वुमेन कैंडिडेट को ईच पॉलिटिकल पार्टी मिनिमम 1/3 टिकट प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू वुमेन कैंडिडेट का भी डेवलप्ड हो सकता है या वुमेन सोसाइटी का भी डेवलप्ड हो सकता है। तो सर इंडिया क्या ऐसा कुछ स्टेप लिया है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके? हाँ, इंडिया भी ऐसा कुछ स्टेप लिया है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास किया है, मनी एंड मसल पावर को यूज करना प्रॉपरली बंद करना पड़ेगा। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके थ्रू एमएलए या एमपी किसी भी टाइप का पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं जितना टाइम तक वो लोग एमएलए या एमपी रहेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर।
इलेक्शन कमीशन ऐसे एक लॉ पास किया है जिस लॉ में बताया गया है ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन बंद करना पड़ेगा। इसके थ्रू पार्टी का अंदर का जो लीगल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके।